विभाग के द्वारा हमें धमकी दिया गया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर स्थित सूता धरना स्थल में। यहां क्रीड़ा विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। क्या कुछ कारण है प्रदर्शन का, कब से अपनी मांगों को लेकर यहां बैठे हुए, क्योंकि आपको बता दें कि इनका जो प्रदर्शन है अनिश्चितकालीन है। आज 5वां दिन है और सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का इनको आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण इनका जो प्रदर्शन है, इनका कहना है ये अनिश्चितकालीन चलने वाला है। आप मेरे साथ देखेंगे कि कैसे जो कर्मचारी है मुंडन करवा रहे हैं ताकि इनकी जो मांगे हैं सरकार तक जा सके और ये अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। मेरे साथ जो कर्मचारी मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कब से ये प्रयास कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कारण है, कितने सूत्री मांगों को लेकर आज यहाँ बैठे हुए हैं और क्या कारण है जिसको लेकर इनको प्रदर्शन में बैठना पड़ा। बातचीत करते हैं इनसे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार टिकरिया है। आप लोग प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, क्या कुछ कारण है और आप मांगे क्या कुछ है आपकी? हमारी मांग है संविदा की, क्योंकि हम लोग संविदा में ज्वाइन किए थे, लेकिन आज हमको 5 दिन हो गए। जिस विभाग के लिए हमने अपनी 10 से 12 साल की नौकरी दी है, हमारा टाइम दिया, हमारा समय दिया है, वो विभाग के लोग अभी तक हमारे समक्ष आके हमसे बात करने की कोशिश नहीं की है। क्या कुछ कारण है इसका? इनका कारण ये है कि इन लोग सिर्फ हमको शोषण के दृष्टि से देखते हैं और सिर्फ शोषण करना चाहते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए कोई भी रास्ता इन लोग देना नहीं चाहते। जब से हम लोग ज्वाइन किए हैं तब से हमारा डिमोशन होते आ रहा है। संविदा से फिर क्लस्टर टेक्नीशियन से फिर इकाई ठेकेदार, उसके बाद हमको डाल दिया गया कलेक्टेड रेट में, और हमारी सैलरी हमेशा गिरते क्रम में रहा, बढ़ते क्रम में कभी नहीं रहा। हमारी सैलरी जब पहले 10 साल पहले थी उससे कम हो गई है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारी जो पहचान है वो संविदा कर्मी या रेगुलर कर्मी के रूप में होना चाहिए हमारे विभाग में। आज हमारी स्थिति ऐसी है, हमारी कोई पहचान नहीं है क्रीड़ा में। हम कौन हैं, क्रीड़ा में हम क्या करते हैं, कुछ बताया नहीं जाता। सिर्फ हमको एक ठेकेदार के रूप में रखा गया है, जबकि हमारे जितने 560 टेक्नीशियन हैं किसी के पास ना ठेकेदार का लाइसेंस है, ना हमारे पास जीएसटी है। हम ITI, फिटर, इलेक्ट्रिकल या पॉली या ग्रेजुएशन ऐसे लड़के हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं अपने भविष्य की तलाश करने के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारी फ्यूचर को अच्छा करने के लिए। लेकिन इस 10 साल में विभाग हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा। हमने बहुत प्रयास किया हमसे बात करें, हमारी बात आगे बढ़ाएं, लेकिन इन्होंने हमारी कुछ भी मांगे पूरी नहीं की। इसलिए आज हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन करने के लिए इस धरना स्थल में अनिश्चितकालीन के लिए बैठना पड़ेगा। भैया प्रदेश भर में कितनी संख्या है और आप लोग के ऐसे प्रदर्शन में जाने से क्या कुछ नुकसान आपके विभाग को हो रहा है, क्या कुछ काम का नुकसान हो रहा है? हमारे पूरे संघ में हम लोग या पूरे छत्तीसगढ़ में 560 टेक्नीशियन यहाँ पर कार्यरत हैं, और हमारे हड़ताल में बैठने से पूरे क्षेत्रों में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उसमें पेयजल और विद्युत की आपूर्ति सारी ठप हो गई है। क्योंकि JJM जैसा जो मिशन है, JJM हर घर नल ये योजना है, उसका भी देख रेख हमारे द्वारा होता है। सौर उजाला, हाई मास, पावर प्लांट, ये सारी चीज़, विद्युत की व्यवस्था भी हमारे द्वारा संचालन और संधारण किया जाता है। अगर हम नहीं जाएंगे तो नक्सलाइट बेल्ट, जहाँ पास CSEB की सप्लाई नहीं गई वहाँ हमारा सोलर गया है। घोर नक्सलाइट बेल्ट में भी हमारा सोलर का सिस्टम लगा है। एकल बत्ती कनेक्शन हमारे द्वारा उन ग्रामीणों को दिया जाता है, जिससे वो काफ़ी खुश है। आज वो सारी चीज़ें प्रभावित हुई हमारे हड़ताल में बैठने से। 5वां दिन है भैया आप लोग का आज प्रदर्शन का, क्या कुछ सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया? अभी तक हमको सरकार के तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। विभाग की तरफ से, विभाग के द्वारा हमें धमकी दिया गया है कि आप अगर, आश्वासन नहीं दिया गया है, धमकी दिया गया है। धमकी दिया गया है कि आप अगर आज धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपके स्थान पर दूसरे टेक्नीशियन को बुलाकर उसका अनुबंध कराया जाएगा, उसको भी नौकरी में रख के हमारे जैसा शोषण किया जाएगा। ऐसा
धमकी भरे पत्र हमारे नाम से इशू किए हैं हमारे विभाग। पत्र आपको दिया जा रहा है लिखित में? हाँ, लिखित में हमारे नाम से पत्र इशू किया जा रहा है कि आप 3 दिवस के अंदर यहाँ आके अनुबंध कर लो, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी भैया, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी आगे की रणनीति यही है, हम लोग बहुत 1 तारीख से लेकर आज 5 तारीख तक शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज हमने मुंडन का कार्यक्रम चालू किया है क्योंकि हमारी विभाग हमारी सुन नहीं रही। इसके बाद आगे हम उग्र प्रदर्शन करेंगे जैसे भी हमारे संगठन आगे रणनीति बनाती है। कल आप जनदर्शन कार्यक्रम में भी गए थे, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हुई आप लोगों की, क्या कुछ मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया? हम 2 बार जनदर्शन में जा चुके हैं क्योंकि हमको पता चला था कि जनदर्शन में जाने से तुरंत ही कार्यवाही होती है और तुरंत ही मांगों को पूरा कर लिया जाता है। हम लोग 27 तारीख को भी जनदर्शन में गए थे और कल भी हम लोग जनदर्शन में गए थे, लेकिन हमारी मांगें वहाँ पर सिर्फ रखी गई है। आगे क्या करेंगे उसके लिए हमको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन तक करते रहेंगे जब तक हमको शासन और प्रशासन लिखित में हमारी मांग पूरी हो गई, ये हमको लिखित में नहीं दे देती। तो आपको बता दें कि काफ़ी बड़ी संख्या में आज जितने क्रीड़ा विभाग के कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। मुंडन भी कराया जा रहा है ताकि प्रशासन तक इनकी आवाज़ जा सके। बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है भैया का? क्या नाम है आपका? जोगेंद्र कुंभलवार। मुंडन करवाने का रीज़न क्या है, कारण क्या है भैया? हमारा विभाग हमारी सुन नहीं रहा है, जो हम मांग रख रहे हैं उसको पूरा करने के शायद सक्षम नहीं है, क्या है पता नहीं, बाकी कोई भी जवाब नहीं आ रहा है उनके। कुछ सरकार से कहना बस वही है विभाग हम हम होता है, क्यों होता है और मुंडन के जरिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहिए? विभाग को हम तो यही संदेश देंगे कि हम 2014 से आप ही के कर्मचारी हैं, आप ही के लिए काम कर रहे हैं और हमारे काम से विभाग का नाम हो रहा है, तो उस पर कम से कम ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग मुंडन भी करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 5वां दिन है आज सभी कर्मचारियों का यहाँ बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जितने प्रदेश भर के कर्मचारी हैं क्रीड़ा विभाग के यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन इनका कहना है कि आज 5वां दिन है, किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा इनको आश्वासन नहीं दिया जा रहा है और इनका कहना है कि ये जो प्रदर्शन है इनका अनिश्चितकालीन चलने वाला है, जब तक प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इनके लिए नहीं की जाती है, किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जाता। कैमरा पर्सन सतीश के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।